बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अब उनको पद मुक्त कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया था, और उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा को भी, अपनी जो फैसले लिया था वो भी वापस ले लिया है। बताया जी जा रहा है कि जो सीतापुर में प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने बयान जो दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको लेकर यह फैसला लिया गया है। लेकिन हकीकत क्या है, क्या जनता समझती है? हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, और क्योंकि यहाँ पर पास में कचहरी भी है तो वकील है, और इनसे जानेंगे क्या समझ रखते हैं इस फैसले को लेकर, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है, 3 चरण हो चुके हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? शोएब त्यागी एडवोकेट नाम है। शोएब, ये जानेंगे आपसे कि उत्तराधिकारी बनाया था अपने भतीजे को बसपा सुप्रीमो मायावती ने, लेकिन एक ट्वीट करके उन्होंने, या कहें एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने ये कह दिया कि मैच्योरिटी जब तक नहीं आती तब तक फैसला वापस ले लिया जाता है। एक्चुअली क्या है, बहन जी जो हैं वो देश की बड़ी लीडर हैं, लेकिन आज वो विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आ रही। इसका रीजन ये है कि बहन जी को जितना बड़ा उनका समाज है, उनको विपक्ष की भूमिका में अहम जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन बहन जी आज के वक्त में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। इसका रीजन ये है, आप पिछले 3-4 महीने के बहन जी के बयान देख लीजिए, या बहन जी के ट्वीट देख लीजिए, या बहन जी के भाषण, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहन जी कहीं पर भी विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बहन जी केवल एक नॉर्मली जो होता है, दोनों तरफ से बैटिंग कर रही हैं। उधर कांग्रेस को भी ज्यादा कोई खास नहीं लाइन पे लेती, ना ही वो भाजपा से। उनकी राजनीति है, वो बुढ़ापे में जेल जाना नहीं चाह रही। बहन जी का सीधा सीधा टारगेट ये है, क्योंकि विपक्ष जो है आज के टाइम में कमजोर है, और बहन जी को अपना बुढ़ापा जेल में नहीं गुजारना। और बहन जी के जो बेटे हैं आकाश आनंद, वो खुल के बैटिंग कर रहे थे, भतीजे या उत्तराधिकारी, वो खुल के भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और खुल के बैटिंग कर रहे थे। अब बहन जी तो भाजपा की बैटिंग कर रही हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए बहन जी को कुछ लोग ये कहते हैं कि बहन जी को ट्विटर चलाना भी नहीं आता। मैं तो असल बात यही कहूंगा, जो वो ट्वीट किया गया है उस पर एक वर्ड लिखा गया मैच्योरिटी। मेरे पास ट्वीट है, मैं अभी पढ़ रहा था, मैंने उस पर रीट्वीट भी किया था। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि एक 32 साल के युवा जो शादीशुदा है, बहन जी उसको मैच्योरिटी नहीं मान रही। जो राजनीति में जिसने झंडे गाड़ दिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जितनी सभाओं में आकाश आनंद ने प्रचार प्रसार किया है, वहां पर उसकी जो लोगों को कॉम्प्रोमाइज है, लोगों ने उसे चंद्रशेखर से भारी माना, क्योंकि वो नगीना की सभा में गया था, वहां पर भी उसके बहुत अच्छे बयान थे, और वो बिना नाम लिए बयानबाजी कर रहा था, बहुत तरीके के साथ, बहुत लाजवाब तरीके के। उसका व्यवहार, पढ़ा लिखा लड़का है, और बहुत तरीके के साथ। जो मायावती क्या बीजेपी के दबाव में आ गई, आपको ये लग रहा है क्या? मायावती बैटिंग ही बीजेपी की कर रही है। मायावती जी को दिख ही नहीं रहा कि वो क्या कर रही है। उनका भतीजा नहीं है, लेकिन वो पार्टी का दमदार नेता नजर आ रहा था। और तो बताइए, दलित समाज में मेरे दोस्त हैं, उनको खुद ये बहन जी का जो डिसीजन ये पसंद नहीं आ रहा, और बहन जी को इस चीज का भुगतान भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहन जी ने अपनी पार्टी को बिल्कुल खड्डा में डाल दिया है। अब बहन जी के कुछ नेताओं का कहना है कि बहन जी जो है एक कदम पीछे खींच के बड़ा डिसीजन लेंगी, बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगी, इसे भतीजे को। लेकिन आप ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आकाश आनंद जी, क्या किसी पार्टी को आतंकवादी से तुलना करना ठीक बात है? नहीं, उसका एक बयान है, उस पर उसमें मुकदमा कायम हुआ है, वो गलत बात है। पार्टी कोई भी हो, आतंकवादी आप नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक बयान है, उसने कहा कि ये एक आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। आतंकवादियों जैसा बर्ताव, देखो ये संविधान है, हम भी संविधान के छात्र भी हैं, वकालत भी करते हैं। बोलने की आजादी सबको दी गई है, और खान पीन की भी आजादी दी गई है। तो आप किसी की बोलने की आजादी पे तो आप रोक नहीं लगा सकते। उन्होंने जो कहा उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी आकाश आनंद ने, ऐसा नहीं है भाई। जब आदमी उत्तेजना में, आकाश आनंद की मैच्योरिटी, मैं ये समझता हूँ जो पोस्ट डाला है एक्स पे, ये जो मैच्योरिटी वाली बात करी है, गलत की है। नहीं, ये इसी को लेकर कही गई होगी, हो सकता है, क्योंकि बात उन्होंने आतंकवादी से तुलना कर दी राष्ट्रीय पार्टी। बात समझिए आप, बहन जी ने 3 चीजें और भी तो लिखी हैं। बहन जी ने उनको प्रचार से रोक दिया, बहन जी कह रही हैं कि वो मैच्योर नहीं हुआ, बहन जी कह रही हैं कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बहन जी नहीं बनाया था, बहन जी को पता नहीं था ये मैच्योर नहीं है। उस व्यक्ति ने भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू किया, सीतापुर जाके वहां पे वो दमदार तरीके से ऐसे ही बोलना शुरू किया, वोट प्रतिशत बहन जी का बढ़ना शुरू हुआ। बहन जी नहीं चाहती कि मेरी वजह से भाजपा हारे, क्योंकि इस पूरे पश्चिम में इस बार जहां बहन जी जो लोग बता रहे हैं कि इस बार जहां जहां भी उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही नुकसान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी ने
दारा सिंह एक डीलर थे मुजफ्फरनगर में, उनको टिकट दिया, वहां पर वो बहुत अच्छा चुनाव लड़े, अपने समाज में बहुत अच्छी वोट ली। यहाँ पे त्यागी जी को टिकट दिया था, देवव्रत त्यागी को, मेरठ को, लेकिन वो लास्ट में मुस्लिम उनको नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। तो मेहनत ये उन्होंने बहुत की, ये वोट तो ठीक है। कटा तो बीजेपी का ही है ना, उन देवव्रत का और दारा सिंह का। दलित वोट वहीं का वहीं रहा, कहाँ पे? बहन जी के पास। अच्छा। आज भी किसी को गलतफहमी ये लग रही हो कि बहन जी के पास मुस्लिम हो आप, मुस्लिम युवा कहाँ पर है ये बताइए। देखिए, मुस्लिम युवा तो राहुल गांधी के नाम पे वोट देना है। अब और अब अगर आकाश आनंद की अगर बात करूं तो आकाश आनंद के देखिए, साथ आकाश आनंद सचमुच का लीडर था और बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं जो बीएसपी में काम करते हैं, उसकी बोलचाल भी बहुत अच्छी है और वो लड़का लगता है कि कुछ भविष्य है वो भारत का। चलिए, और आपसे बात- चंद्रशेखर उसके पासन भी नहीं है, लोगों को ये लग रहा है चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर को और उसको बहन जी ने चंद्रशेखर के सामने उसको निष्कासित करके डाउन किया है, क्योंकि लोगों को मजा आ रहा है उसको, लेकिन उसके पासन नहीं है और नेता। अभी दलित समाज में बहन जी के बाद आकाश आनंद बहुत बड़ा भविष्य है देश का, तो सोचना चाहिए। मैच्योरिटी कम लग रही है आकाश आनंद में, पोस्ट किया गया, आप क्या समझते हैं? नाम के साथ बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। लेकिन हमें जो लगता है वो मैच्योरिटी का वो है, क्योंकि उन्होंने जगह जगह जाकर अब शब्द बोले हैं, गाली गलौज का भी शब्द करा है, और भाजपा जनता पार्टी जो इतनी देश की आज की सबसे बड़ी पार्टी है उसे आतंकवादी कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहते। मुझे लगता है कि मायावती ने शायद ऐसा किया होगा कि उन्होंने ऐसा शब्द बोले जगह जगह जाकर। ये बोला जो है उसी की सजा भुगत रहे हैं। शायद यही है कि उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन आपके साथ में बराबर में खड़े हैं साथी, ये तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात करते हैं वो। नहीं, बढ़िया बात तो करते हैं, लेकिन जगह जगह जाकर गाली जैसा शब्द भी तो यूज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए उनको। जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी दी है, लेकिन वो सही नहीं आपको है। भी यही लगता है कि मैच्योरिटी अभी कम है राजनीतिक तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही बात है। बिल्कुल। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद दानिश त्यागी है। दानिश, आप बताइए, क्या आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक युवा लीडर आपको बीएसपी को मिलने वाला था, एक तरीके से मिल भी गया था, लेकिन मैच्योरिटी ना होने की वजह से ये जो बताया गया पोस्ट पे, तो उनको उत्तराधिकारी का जो फैसला था वो वापस ले लिया है। कोऑर्डिनेटर बनाया था, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, वो फैसला वापस ले लिया है, प्रचार प्रसार रोक दिया। क्या कहना चाहिए इसको लेकर? नहीं सर, देखो, सबसे पहले तो अगर हम ये कहें कि वो मैच्योर नहीं है तो ये हमारा कहना है गलत है, क्योंकि मैच्योर तो वो हैं। और ये राजनीतिक तौर पर जी जी नहीं, राजनीतिक तौर पर भी इतने मैच्योर नहीं है, लेकिन मैच्योर तो है वो अपना एज के हिसाब से। और देखा जाए तो एज के हिसाब से मत देखिए ना, इसको भाषण के हिसाब से देखिए। जब आतंकवादी से भारतीय जनता पार्टी की तुलना की, आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये बोलना ठीक है क्या? नहीं सर, ये बोलना तो बिल्कुल गलत है। किसी भी पर्सन को या किसी पार्टी को, किसी कंपनी को अगर आतंकवादी आप बोलते हो तो वो गलत है। लेकिन ये जो आकाश आनंद थे, ये एक यूथ को मोटिवेट कर रहे थे। आप हो रहे थे मोटिवेट? जी सर बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि यूथ की बात कर रहे थे वो। और मायावती जो है, उनकी जो है एज जो है काफी हो गई है। अब वो मायावती जो है खुद ही तो उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बनाती है। कोऑर्डिनेटर अलग थे, उत्तराधिकारी अलग है। उत्तराधिकारी बनाती है और खुद ही उनको हटा देते। तो उनका तो हमारे समझ में आ नहीं रहा क्या कर रहे हैं, क्योंकि आकाश आनंद जो थे युवा थे। और जहां तक मैं समझता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है, मायावती को इतना ग्राउंड पर नहीं देखा पिछले जितना आकाश आनंद को देख रहे जी हैं। पिछले 10 सालों में। तो आकाश आनंद ग्राउंड पे थे और वो पार्टी को ऊपर ले जा रहे थे। उत्तेजना में बात कही गई है, आपको क्या लगता है ये उत्तेजना भारी पड़ रही है बीएसपी को, या कहीं ना कहीं फायदा देती? क्या नाम है आपको? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ एडवोकेट है। देखिए, युवा है, वो कुछ गलती हो जाती है, युवा से राजनीति में तो नया आप है। मुलायम सिंह वाला डायलॉग बोल रहे हैं, मुझे वैसे ही याद आ गया। तो राजनीति में नए हैं, थोड़ा सा जोश है, युवा है वैसे भी, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत करा। ऐसी बयानबाजी तो बड़े बड़े नेता भी कर देते हैं। एक सांसद जी थे, उन्होंने जो जिस भाषा का प्रयोग किया था संसद भवन में जो किया था, उन्हें तो कोई सजा मिली नहीं, ना ही उन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ। मेरा पूरा नाम तो उनका ध्यान नहीं, लेकिन विदुड़ी जी थे वो। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव का समय चल रहा है और ये बयान कहीं ना कहीं ये नुकसान भी दे सकता था भारतीय जनता पार्टी को? क्या आपको लग रहा है कि प्रेशराइज है ये डिसीजन? ये प्रेशर में ही जो भी लिया गया है निर्णय, प्रेशर में ही है, क्योंकि अभी तो जो है 3 ही चरण हुए हैं, अभी बहुत सारा काम बाकी है। प्रचार भी उनका रोक दिया गया है। और युवा है तो युवा भी जोश उनके साथ है, ऐसा नहीं है कि युवा उनके साथ नहीं है, युवा उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। और ग्राउंड पर काम करेंगे तो वो आगे आगे युवा जुड़ता चला जाएगा। मायावती तो अब बूढ़ी हो गई है ना, आगे तो कोई ना कोई पार्टी को संभालेगा ही, लेकिन ये बहुत अच्छा चेहरा है पार्टी संभालने के लिए। गलती तो बड़े बड़े नेता से भी हो रही है, ऐसा नहीं है
कि और नहीं बयानबाजी करते। उसने बयान एक दिया है, उस पर उसकी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को आप ऐसे ही एकदम तुरंत एक गलती करने पे जो है एकदम हटा दो। अच्छा, मुस्लिम समाज बहुत बड़ा तबका एक तरीके से कहा जाए संख्या पे सपोर्ट करता था बीएसपी को। क्या अब सपोर्ट है बीएसपी को, पसंद करता है बीएसपी को? इसे सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन इन्होंने जो है कुछ काम बीजेपी से मिलके किया है ना। 2014 में एक भी सीट सांसद में इनकी नहीं निकली यहाँ पे। फिर उसके बाद गठबंधन करा तो मुस्लिम का वोट। आकाश आनंद अगर उत्तराधिकारी बन जाते, अभी बनाया था मतलब कि अगर सुप्रीमो बन जाते हो बीएसपी के मायावती की जगह, तो पसंद बीएसपी को करने लग जाता? हाँ, फिर से बिल्कुल पसंद करेंगे, युवा है वो, हम तो सही के साथ है, बिल्कुल वो सही है। गलती हो गई उससे, चलो एक गलती हो गई, उसकी सजा उसे मिल रही है, लेकिन ये नहीं है कि उसे राजनीति से बिल्कुल आप अलग ही कर दोगे। अलग कर दोगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो भी राजनीति से तो कमजोर खैर होगा। नहीं अलग हो रहे हो, थोड़ी मेच्योरिटी की बात कही है। हो सकता है मेच्योरिटी आने के बाद फिर से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए और फिर से कोई पद दे दिया जाए। हेविन खान है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वकील भी हैं। हेविन, राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं इस फैसले को? देखो, मैं सबसे पहले कह देना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे आकाश आनंद, पूरे पश्चिम में 3 चरणों में चुनाव हो चुका है और बहन जी कहीं ना कहीं पीछे से भाजपा की मदद करने का काम करती हैं। और उन्होंने जो आकाश आनंद ने जो बयान लेकिन इस दिया, बार ये आरोप क्यों लग रहे हैं बीएसपी पर कि उन्होंने जहां जहां भी प्रत्याशी उतारे वो बीजेपी के वोट काटने के लिए उतारे? ऐसा है क्या? देखो ऐसा नहीं है। जो प्रत्याशी संगठन उतारता है वो तय करके उतारता है, जातीय समीकरण के हिसाब से उतारता है, मजबूत कैंडिडेट को उतारता है। बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए जो मुस्लिमों को ज्यादा तादाद में टिकट देती आई है। और रही बात आकाश आनंद की, आकाश आनंद के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि आकाश आनंद कहीं ना कहीं पूरी मजबूती से चुनाव में रैली में प्रचार कर रहे थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने का काम कर रहे थे। तो बहन कुमारी मायावती एक तरफ सीबीआई और ईडी के डर की वजह से बाहर नहीं निकलती हैं, दलित मुसलमान लोगों से, अन्य समाज के लोगों से मिलना पसंद नहीं करती हैं, धरातल पे वो कहीं नहीं है। अब उनको लगा एक युवा आकाश आनंद अगर बाहर निकल के पार्टी के लिए काम कर रहा है तो उस पर अंकुश कैसे लगा जाए। सीतापुर में किनको लगा? बहन जी को, अच्छा, बहन जी को ये लगा कि उनका भतीजा जो पार्टी के लिए काम कर रहा है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं बहन जी मायावती की गोद में मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर काम करती हैं। जब देश में और प्रदेश में दलित की हत्या होती है, दलित की जमीन कब्जाई जाती है, दलित की लड़की के साथ रेप होता है, क्या बहन जी उनके घर तक जाना भी पसंद नहीं करती हैं? अगर आप दलितों की इतनी बड़ी लीडर हैं, नेता हैं, तो लोगों से मिलना चाहिए, अपने लोगों से। केवल और केवल नोटों के बड़े बैग और क्या नाम टिकट दे देना और दलितों के नाम पर दलित लोगों का शोषण करना, ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना जिसका दलित समाज से, मुस्लिम समाज से, अन्य किसी समाज से कोई मतलब नहीं होता है, तो बहन जी केवल तो पैसे। आकाश आनंद अगर अच्छा पद ले लेते हैं इन फ्यूचर, तो मुस्लिम समाज में समझता हूँ कि सपोर्ट करने लग जाएगा बीएसपी को, जिस हिसाब से आप की बातें लग रही है। देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, हम समाजवादी पार्टी का, मैं युवा नेता हूँ और महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे देश में केवल और केवल पीडीए की बहार है। इंडिया अलायंस लोगों ने स्वीकार कर लिया है, इस देश में बेरोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हर मुद्दे पे फेल हुई है। बहुजन समाज पार्टी की जो इस टाइम जो रणनीति है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की है। और बहन जी को ये लगा कि आकाश आनंद कहीं ना कहीं भाजपा का नुकसान कर रहा है, इसलिए उसकी सारी रैलियां रद्द कर दी हैं, इसलिए उसके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, इसलिए उसे पदमुक्त कर दिया है। अपने भतीजे को जिस तरफ वो नेशनल कोऑर्डिनेटर इतना बड़ा पद देती है, दूसरी तरफ उसको अनमेच्योर बताती है, ये कहीं ना कहीं बहन जी की सोची समझी साजिश है। और वे चाहती है कि पूरे यूपी में 80 में 80 सीट जीतने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान देने जा रहा था आकाश आनंद, इसलिए उसको है ना पदमुक्त कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों, मतलब आपके कहने का मतलब है इंटरनल कहीं इनका अलायंस हो रखा है भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी? नहीं, तो आप देखिए इंटरनल अलायंस, राज्यसभा चुनाव हो, एमएलसी के चुनाव हो, हर जगह बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता, सांसद या विधायक, सब ने है ना, मायावती जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने का काम किया है। और बहन जी सबसे बड़ी इस समय दलित और मुस्लिम और अन्य समाज की जो मसीहा बनती हैं, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच पर काम कर रही हैं। तो देश उनको नकार वो चुका है। आती हैं तो समाजवादी पार्टी को आरएसएस का एजेंट बताती हैं, आप हो तो आप उनको आरएसएस का बता रहे हो। कौन आरएसएस का है फिर? देखो, जो आरएसएस की जो सोच है वो बहन जी की है और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं। अगर वो खुले मंच पे आए ना, अगर वो विपक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में खुले में भारतीय जनता पार्टी के घोटाले, जनसभा हुई थी यहाँ पर, खूब बोल के गई थी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के खिलाफ। बहन जी केवल और केवल चुनाव के समय पे बाहर निकलती हैं, उससे पहले कहाँ गायब हो जाती हैं, जनता के बीच में वो नहीं रहती हैं, तो बात क्या करेंगी वो देश के बारे में।
तो देश का युवा जान चुका है और बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम है और सभी लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं और पीडीए मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश से बाहर करने का काम कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुछ युवा लोग जिनका ये कहना है कि बीएसपी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है और उनको इलेक्शन में बेनिफिट देने के लिए आकाश आनंद को जो उत्तराधिकारी बनाया था और कोऑर्डिनेटर बनाया था राष्ट्रीय, उनको उस फैसले को वापस लेना पड़ गया सिर्फ इसलिए कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके, ऐसा इन युवाओं का कहना है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।